नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आजकल की बिल्कुल ही अव्यवस्थित और जिसको कहते हैं आकस्मिक जो घटनाएँ पूरे विश्व में हो रही हैं, मुख्य रूप से जो अमेरिका से वो घटनाएँ हो रही हैं राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा। माना ये जाता था कि जो पुराना एक जो सिस्टम है जिसको डीप स्टेट बोलते हैं, उस डीप स्टेट को हिला देंगे राष्ट्रपति ट्रंप और उसमें जितनी भी अव्यवस्थाएँ उस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न हुई हैं लंबे समय से, उनको वो ठीक-ठाक कर देंगे और इसी तरह से उनका भी ये दावा था, लोग मानते थे कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को भी ठीक कर देंगे, चीन-वीन को भी ठीक कर देंगे। लेकिन अब तो वो पूरे विश्व को ठीक करने में जुट गए हैं, उसमें कहते हैं कि नुकसान जो है वो अमेरिका का होने वाला है। अमेरिका से ही अब उनके साथी हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठने लगी हैं कि आप सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इस भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने मृत बता दिया। तो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है और ट्रम्प साहब के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इनको सबको समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मित्र और जाने-माने जो है वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब, रांची से। तो शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार माधव जी। तो ये समझाइए ट्रम्प साहब क्या करवा रहे हैं और क्या होने वाला है और भारत की अर्थव्यवस्था में और उसका एक प्रतिबिंब, एक झलक मिलती है हमको शेयर मार्केट में। तो उसमें आपका मुख्य आकलन क्या है? फिर हम कुछ स्टॉक्स की और आगे आने वाले परिस्थितियों की बात करेंगे। जी शशांक भाई, आपका स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत वही व्यक्ति बोलेगा जिसकी बुद्धि ही मृत हो, क्योंकि जो अच्छा। अर्थव्यवस्था विश्व में सर्वाधिक गति से बढ़ने की अर्थव्यवस्था है और हुँ, सभी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ के करीब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बन चुकी है, चौथे नंबर की बनने की ओर है, उसको मृत अर्थव्यवस्था कहना एक अतिरेक में दिया गया बयान है। और ट्रंप ने कई बार ये दिखाया है कि उनके व्यवहार में हुँ, एक जो मापदंड होना चाहिए अच्छे व्यवहार का, वो नहीं है। पहले हुँ, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया और इस तरह के हुँ, बयान हुँ, देते रहते हैं। तो ये सब मानसिक स्थिति में परिपक्व नहीं है। तो हुँ, इसको इस परिप्रेक्ष्य में हम ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका एक बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है हर दृष्टि से, और जी। वहाँ के राष्ट्रपति को कहा जाता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है। तो अब हुँ, वो जो कह रहा है और कर रहा है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, और भले वो कितना भी अनुचित हो। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब पूरे विश्व को और विशेषकर अमेरिकियों को इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि क्या उनका राष्ट्र एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है भी कि नहीं। क्योंकि हुँ, हुँ, लोकतांत्रिक राष्ट्र में इस तरह की बातें, एक तरफा निर्णय और ऐसे निर्णय जिनको अमेरिका के आर्थिक विशेषज्ञ भी गलत बता रहे हैं, कहते हैं उसको अमेरिका को बड़ी हानि होगी उससे। तो इस तरह की बातें कर रहा है एक राष्ट्रपति और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये तो थोड़ा अनुचित लगता है। अब रही बात कि वो टैरिफ की कर रहे हैं, तो अमेरिका में अगर आप देखेंगे कि निर्यात जो प्रमुख राष्ट्र करते हैं वो चीन और जापान है। ये कहा जाता है कि अमेरिका में बिकने वाली 80% वस्तुएं चीन या जापान की होती हैं। भारत तो कोई ऐसा अमेरिका में निर्यात कर दे रहा था जिससे अमेरिका को कोई विशेष हानि हो रही थी। उल्टे हुँ, अमेरिका तो भारत से उन्हीं वस्तुओं का आयात कर रहा था जो उसके लिए एकदम आवश्यक थी, अपरिहार्य थी। ऐसी हुँ, स्थिति में भारत पे इतनी बड़ी पेनल्टी लगाने का कारण तो ट्रंप ही जानेंगे। जी। अब ट्रंप भारत को चाहते हैं कि घुटने पे ला दे, वो संभव नहीं है, क्योंकि हुँ, हुँ, ट्रंप कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र खोल दो, हुँ, डेयरी को खोल दो। ये हुँ, सब संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अ, किसान एक राजनीतिक शक्ति है हुँ, और कोई भी सरकार ऐसा कोई संदेश देना नहीं चाहेगी जिससे ये कहा जाए कि किसानों के हितों के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है। तो ये हुँ, तो यहाँ हो नहीं सकता। अगर हुँ, ट्रंप थोड़ी बुद्धिमानी दिखाते तो हुँ, भारत की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों समझते और उसके हुँ, बाद निर्णय लेते। अब शेयर मार्केट में तो बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा, हुँ, क्योंकि कुछ हमारे उद्योगों को इसका कष्ट झेलना पड़ेगा।
कुछ हमारे यहाँ विदेशी निवेश आना कम हो सकता, कुछ अमेरिकी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रोकरेज फर्म है, जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पे, शेयर मार्केट पे अपनी राय देती हैं, हुँ, उनकी राय भी नकारात्मक आ सकती है। एक दो बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने ऐसा कहा भी है। हुँ, हुँ, तो शेयर मार्केट में थोड़ी गिरावट रहेगी, लेकिन हमें इन सारी बातों के मध्य रहना और इन पे विजय पाना सीखना होगा, क्योंकि हुँ, अमेरिका तो कभी भी हमें इस तरह की धमकियां दे सकता है, हमें दबाव में डाल सकता है। तो यही एक अवसर है जब हम उद्योग धंधों को तीव्र गति से बढ़ाने की ओर बढ़े, नो लाइसेंसिंग युग की ओर बढ़े और राष्ट्र में उद्यमिता का एक नया वातावरण तैयार करें। और तभी हम जाके इस पे विजय पा सकेंगे। अमेरिका भूतकाल में भी हमारा शत्रु रहा है और उसने हमारे विरुद्ध बहुत से कार्य किए हैं। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उसको सैनिक के सामान भी दिए, और आपको याद होगा 1971 में एक बेड़ा तक भेज दिया था, नौसैनिक हुँ, बेड़ा। तो ये सब तो रहेगा, हमको ये मान के चलना होगा अब कि अमेरिका हमारे पक्ष में नहीं है, और हुँ। हम कैसे उस उन बातों पे विजय के लिए क्या प्रयास करें, आर्थिक रूप से और रक्षा क्षेत्र में भी। माधव जी। तो ये जो आपने ये बात कही, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं शायद कि ये ट्रम्प के कारण जो उथल-पुथल हो रही है पूरे विश्व के व्यापार में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी और रीअलाइनमेंट में भी, कि ऐसा लग रहा है कि पहले ये माना जाता था कि अमेरिका भारत को कह रहा है कि आप चीन के साथ भिड़ जाओ। और उसमें बहुत सारे ज्ञानी लोग हमको सावचेत करते रहते थे, पूरे देश को, दुनिया को भी, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगर जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं, अगर वो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगी, उसी गति से या तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी, तो हो सकता है कि ट्रेड ही पूरा विश्व का जो एक नया गुट बन जाए, जिसमें रूस, भारत और चीन मिल जाएँ, तो ये कितनी बड़ी मतलब दुनिया की जो है वो 40% के आसपास आबादी आ जाती है, तो वो कंजम्पशन भी है और प्रोडक्टिव सेंटर भी है, तो इसकी भी संभावनाएँ बढ़ रही हैं। लेकिन जैसे ही हम चीन के साथ में व्यापार करेंगे शशांक भाई, तो चीन के और भारत के जो आधारभूत ढांचे में और वैल्यू एडिशन में इतना भयंकर फ़र्क है कि 75 या 70 साल की लगातार जो आज तक भी जो समाजवादी नीतियाँ चल रही है, उसके हिसाब से हम चीन का कॉम्पिटिशन करने के आस-पास भी नहीं खड़े हैं। तो शायद सरकार को आप यही इशारा कर रहे हैं कि इस तरह के परिवर्तन करने हैं कि बिज़नेस को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, उसके ऊपर अभी जो बहुत सारे भार लाद रखे हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो हटाए जाएँ। आपका यही आशय है शशांक भाई? हाँ माधव जी, अब हुँ, देखिए भारत में एक चतुर सरकार है अभी, चतुर और बुद्धिमान और हुँ, राष्ट्र हित के हुँ, पक्ष में कार्य करने की सरकार है। जी। तो चीन से समझौता हो या कुछ और हो, हुँ, हम झुकने वाले नहीं और अपने हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। अभी एक हुँ, बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि इस बार चीन ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। जी। यानी उसको कहीं कुछ लग रहा है ऐसा कि अमेरिका अगर इसी तरह करता गया तो हमें कुछ ठोस गठबंधन बनाने होंगे। हुँ, हुँ, होता क्या है माधव जी कि जो शत्रु व मित्र होते हैं राष्ट्र के रूप में, हुँ, उनका आधार एक दूसरे से क्या लाभ हो सकता है या क्या हानि हो सकती है उसके आधार पे होता है। हुँ, हुँ, ऐसा कुछ अस्थायी शत्रु या मित्र का भाव नहीं होता। कल जी। तक भारत चीन प्रबल शत्रु थे, आज अमेरिका के कारण हो सकता है नहीं रहे। चीन को हुँ, भी हुँ, समझ में आया कि अगर वो भारत को लगातार तंग करता रहेगा, शक्तिहीन बनाने का प्रयास करता रहेगा, तो उसका भी उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि भारत वैसा होने नहीं देगा। अब वो हुँ, हुँ, भारत है नहीं कि शस्त्र नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है या हुँ, आर्थिक संपन्नता नहीं है। तो चीन भी बहुत चतुराई से कार्य करने वाला राष्ट्र है। तो हुँ, अगर उसको ऐसा लगता होगा कि वो जो भारत के साथ सैन्य विवाद है उनको किनारे रख दे और आर्थिक क्षेत्र में दोनों मिल के कार्य करे, क्योंकि दोनों हुँ, की बड़ी जनसंख्या है और दोनों के पास अच्छे उत्पाद हैं, और अमेरिका चूंकि सारे राष्ट्रों को टैरिफ के माध्यम से तंग कर रहा है,
तो फिर एक भारत और चीन मिलके विश्व की आपूर्ति शक्ति बन सकते। इससे क्या होगा कि अमेरिका अलग-थलग पड़ जाएगा और भारतीय उत्पाद या चीनी उत्पाद जो अमेरिका नहीं जा सकते, वो अन्य देशों में जाने लगेंगे। मात्र अमेरिका ही ना भारत के विरुद्ध या चीन के विरुद्ध बातें कर रहा है। तो अगर एक तरह से देखा जाए, तो अमेरिका का ये जो कार्य है, ये भारत के लिए दीर्घ अवधि में अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर चीन को ये बात समझ में आएगी कि हम जो भारत के जो भूभाग पे बात करते हैं, ये हमारे हैं, हमारे अधिकार में रहने चाहिए, तो वो सब छोटी बातें अगर चीन त्याग दे और भारत के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाए, तो इससे अमेरिका को बहुत हानि होगी और अमेरिकी प्रभाव भी कम होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे एक अच्छा मार्ग निकल सके, और मोदी जी इस विषय में कुशल हैं, माधव जी।